अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब इसके पीछे की कहानी आप जानेंगे तो आप भी जश्न मनाएंगे और साथ ही साथ भारतीय सेना की तारीफों के पुल बांधना भी आप शुरू कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव दीक्षित। भारत के अंदर अब एक्शन चल रहा है देश के गद्दारों पर, घुसपैठियों पर, खास तौर पर रोहिंग्याओं पर, और अब एक बड़ा एक्शन मैं कहूंगा अब नक्सलियों पर भारत सरकार ले रही है। दरअसल हमारी भारतीय सेना ने अदम्य साहस और शौर्य दिखाते हुए 27 नक्सलियों को एक साथ मार गिराया। ये वो नक्सली हैं जो भारत में रहकर भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाने के हर भरसक प्रयास करते हैं और इनका एक वर्चस्व जो है वो बढ़ता चला जा रहा था। इन पर काबू पाना कई सरकारों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था और विपक्ष भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को इस मामले में घेरता है। लेकिन अब इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को पहले ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया गया और उसके बाद अब देश के अंदर रह रहे ऐसे लोगों पर तगड़ी कार्रवाई चल रही है। आपने देखा होगा कि कैसे देश के गद्दारों को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है, देश के अंदर बैठे घुसपैठियों को कैसे देश से बाहर निकाला जा रहा है, रोहिंग्याओं को जो कब्जा करके देश में बैठे हुए हैं उनको कैसे उनकी क्लास लगाई जा रही है, कैसे बुलडोजर एक्शन चल रहा है। अब भारतीय सेना ने 27 नक्सलियों को ऐसे गिराया और इसीलिए जो ये वीडियो देख रहे थे जिसमें सेना जश्न मना रही थी, सेना नाच रही थी, क्योंकि भारतीय सेना को इन नक्सलियों ने काफी नुकसान पहुंचाया है और अब इनको जड़ से खत्म करने के लिए भारतीय सेना ने सौगंध खाई थी। अब वही सौगंध पर जो है वो भारतीय सेना आगे बढ़ रही है। लेकिन ये नंबर्स क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं और क्या वाकई देश के अंदर नक्सलियों की संख्या कम हो रही है, इसको भी जान लेना बेहद जरूरी है। और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इंडिया का मैप देखना होगा। और ये जो आप रेड वाला पोर्शन देख रहे हैं ये 2019 का मैप है, जिसपे आप ये रेड वाला पोर्शन देख रहे हैं, और ये मैप है 2025 का, जिसमें ये रेड कलर से मैंने इसको पॉइंट आउट किया है। अब 2019 और 2025 में आप इतना अंतर देखेंगे कि ये जो लाल वाला हिस्सा है 2025 में थोड़ा कम है और ये जो लाल वाला हिस्सा है ये बता रहा है कि इन क्षेत्रों में भारत के अंदर नक्सलियों का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था। आप देखेंगे चाहे बिहार के आसपास से जुड़ा एरिया हो, पूरे झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, उड़ीसा में हो, वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए जो है वो बॉर्डर हो, और ये तेलंगाना का एरिया हो, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर हो, तमाम जगहों पर जो है नक्सलियों का प्रभाव 2019 तक देखने को मिल रहा था। इनके बड़े बड़े आका थे, सारे आकाओं को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। तो कुछ ऐसा 2019 में भारतीय मैप दिखता था नक्सलियों के साथ में। लेकिन सरकार ने किस तरीके से एक्शन लिया कि अब ये 2025 में स्थिति देखिए, लगभग 70% जो है इनका खात्मा लगभग नजर आता हुआ उसमें आपको नजर आएगा तस्वीरों में साफ तौर पर। अब आप देखेंगे कि कुछ उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आपको नजर आएगा, उड़ीसा से जुड़े हुए बॉर्डर पर नजर आएगा, छत्तीसगढ़ के आसपास आपको थोड़ा बहुत नजर आएगा, और मध्य प्रदेश वाली ये जो सीमा है यहां पर भी आपको थोड़े नक्सली नजर आएंगे। लेकिन कुछ दिन ही, क्योंकि अब भारतीय सेना जो है इन पर पूरी तरीके से टूट पड़ी है। गृह मंत्रालय ने फ्री हैंड दे रखा है कि आप जाइए और इन नक्सलियों को या तो पकड़ के लाइए या तो फिर इनको मिट्टी में मिला दीजिए, और यही कुछ जो है वो हो रहा है। आपको मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि कैसे भारतीय सेना जो है वो लगातार नक्सलियों पर जो है एक नकेल कस रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय सेना जो है पूरी तरीके से यहां पर चौक चौबंद तरीके से लगी हुई है और इन नक्सलियों को पकड़ने में पूरी अपनी जी जान लगा रही है, और जो पकड़ में आ रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं और जो गोलीबारी कर रहे हैं उनको गोली से जवाब दिया जा रहा है। आपने सुना भी होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने एक जवाब दिया था, एक बात कही थी, एक बयान दिया था कि भैया आप जैसा जवाब चाहेंगे आपको वैसा जवाब मिलेगा, अगर आप गोली मारेंगे तो फिर हम गोला मारेंगे। ऐसे तमाम बयान जो है देश के प्रधानमंत्री ने ये इसलिए दिए क्योंकि अब ये स्पष्ट हो जाए कि भारत की मंशा क्या है, भारत उन अराजक तत्वों के साथ क्या करने वाला है, उसको सारी रोड मैप उसके क्लियर हो जाए। और ये उसी का एक बड़ा प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। और आपने मैप में देखा भी कि कैसे 2019 में नक्सलियों की क्या स्थिति थी और अब 2025 में क्या स्थिति रह गई है। इसमें गृह मंत्रालय ने पूरी तरीके से सेना को छूट दे रखी है। देखिए, भारतीय सेना की बात करें तो 22 अप्रैल के बाद से भारतीय सेना पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। पहलगाम घाटी में जो निर्दोष लोगों की जो जाने गई, उसके बाद से सेना को फ्री हैंड सौंपा गया। सेना को जैसे ही फ्री हैंड मिला उसके 15 दिन बाद क्या हुआ वो आपने देख लिया, और पाकिस्तान का पहले जो हश्र बुरा हुआ वो भी आपने देखा। देश के अंदर गद्दार पकड़े जा रहे हैं वो भी आपने देखा। साथ ही साथ कैसे रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे असम हो, हर जगह एक्शन लिया जा रहा है वो भी आपने देखा। और अब आप देख रहे हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किस तरीके से भारत सरकार जो है सेना के माध्यम से उनका सफाया करने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है, क्योंकि ये वो नक्सली हैं जो रहते भारत में है
लेकिन इनका एक अलग अपना कुनबा चलता है, इनका एक अपना अलग साम्राज्य चलता है, एक इनका अपना आका होता है और उसी आका के ही दिशा निर्देश पर ये चलते हैं और कई निर्दोष लोगों की जानें लेते हैं, जमीनें कब्जा करने का काम करते हैं, देश के अंदर जो है एक डर का माहौल पैदा करते हैं। लेकिन इस डर के माहौल को खत्म करने के लिए ही भारतीय सेना को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और भारतीय सेना जो है वो बखूबी इस पर काम करती हुई नजर आ रही है। आप 2019 में एक बार फिर से देखिए कि क्या स्थिति थी और 2025 में अब क्या स्थिति है, क्योंकि ये चीज जानना इतना जरूरी है हमारे लिए भी कि हमारी सरकार नक्सलियों पर किस तरीके का एक्शन ले रही है। और ये वेरीफाइड सोर्स से मैंने ये दोनों मैप उठाए हैं, जहां पर पांचजन से ये दोनों चीजें मैंने उठाई है, जहां पर ये बताया गया कि साफ तौर पर 2019 और 2025 में एक बड़ा फर्क देखा जा सकता है कि कैसे भारतीय सेना नक्सलियों के कान घुमाने का काम कर रही है और उनको सीमा में लाने का काम कर रही है। अब कुछ प्रतिशत बचे हैं, उम्मीद है कि सेना जिस हिसाब से आगे चल रही है, भारतीय सेना पर हर देशवासी को भरोसा है कि जिस हिसाब से वो आगे चल रही है, ये जो कुछ क्षणिक अंश बचे हैं इनको भी अब भारतीय सेना जल्द ही खत्म कर देगी। या तो ये सुधर जाएंगे या तो फिर ये मिट्टी में मिल जाएंगे। भारतीय सेना के लिए दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से वो लगातार एक्शन ले रही है, हमारी सुरक्षा के लिए दिनों रात मेहनत कर रही है, दिनों रात जो है गोलीबारी कर रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।